एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो थ्योरम है 2.13। क्या है ये? लेट E1 to En बी ए फाइनाइट क्लास ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। अब डिसजॉइंट का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डिसजॉइंट का मतलब होता है जिन सेट्स का इंटरसेक्शन करने पर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे अपन E1 E2 ले लें, अगर दोनों का इंटरसेक्शन कर देना तो उनमें कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। उनको बोलते हैं डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, यानी कि मेजरेबल सेट तो है बट कैसे? डिसजॉइंट। देन फॉर एनी सेट ए आफ्टर मेजर ऑफ ए intersection union of ei where I belongs to 1 to n is equals to summation of आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ei where I belongs to 1 to n। ये अपने को कंडीशन प्रूव करनी है। ओके, सो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से ही अपने को प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन पहले करेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए बाय इक्वेशन 1। इस 1 के थ्रू अपन क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 1, है ना। यानी कि अपन यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रख दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये कंडीशन, आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, यही बनेगी इसमें। तो अपन क्या करेंगे इसमें, ये है RHS और ये है LHS। यहाँ पे भी 1 रख दें और यहाँ पे भी 1 रख दें तो क्या कंडीशन बनेगी, LHS। फर्स्ट अपन LHS देखते हैं, आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन तक तो एज इट इज। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें अपन ने क्या रख दिया, I1 रख दिया। तो ये पूरा क्या हो गया, ओनली 1 के लिए ही है, सिंगल सेट हो गया ना ये मेजरेबल सेट, तो E1 हो गया। और यहाँ पे भी अपन ने क्या रख दिया, I की जगह 1, तो आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। तो इस इक्वेशन 1 से अपने ये दोनों कंडीशन मिल गई n इक्वल्स टू 1 के लिए, LHS पार्ट और RHS पार्ट। अब दोनों क्या है, इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या है, ये थ्योरम जो है ये अपने को मेन दी हुए है, वो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। सो थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब ऐसे ही अपने को बाकी के लिए भी ये थ्योरम इक्वल प्रूव करनी है, LHS इक्वल्स टू RHS करके, ठीक है। तो लेट अपन मान लेते हैं कि लेट थ्योरम बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k-1। जब भी अपने PMI मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हमेशा अपन n k-1 लेके चल रही है, आपने चीज़ नोटिस की होगी। तो फर्स्टली अपन किसके लिए कर रहे हैं, k-1 के लिए। आफ्टर मेजर ऑफ सेम वही चीज बाय इक्वेशन 1, आई की जगह सॉरी यहाँ पे लिमिट क्या रख देंगे अपन, n k-1, n इक्वल्स टू k-1 ले रखा है। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये पूरी चेंज होके n इक्वल्स टू k-1 अपन ने ये नई इक्वेशन बना ली है ना। इसको अपन ने इक्वेशन दे दिया 4। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो अपन ने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी अपने को इस आफ्टर मेजर को अंदर ले जाना है और इस यूनियन को बाहर निकालना है, तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, समेशन में, और ये आफ्टर मेजर चला जाता है अंदर, है ना। तो सिंस द सेट्स E1 E2 En आर डिसजॉइंट्स, यानी कि अपने को ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि E1 E2 जितने भी मेजरेबल सेट्स है ये सब क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार तो अपन कंडीशन लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI 1 to K इंटरसेक्शन K। एक बार यहाँ ये लिखेंगे EK और यहाँ पे इसकी जगह एक बार EK डैश के लिए लिखेंगे, यही सेम यहाँ तक एज इट इज़, और EK की जगह यहाँ पे EK डैश, एक बार EK के लिए एक बार EK डैश के लिए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि EK क्या है, मेजरेबल, और मेजरेबल के लिए इसकी अपन को कंडीशन लिखनी है, आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू आउटर मेजर ओ वाली। तो इसमें EK और EK डैश आता ही है ना, EK को मेजरेबल प्रूफ करने के लिए। तो अपन ने क्या किया, ये कंडीशन लिख दी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एज इट इज़। और ये वाली टर्म जो है अपन सॉल्व करते ना, तो यहाँ पे क्या है, I इक्वल्स टू 1 to K, और ये भी क्या है K, यानी कि K से K वाले टर्म में जब अपन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, EK आएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों K वाले टर्म है 1 to K तक। अब ए इंटरसेक्शन ऑब्वियसली एज इट इज़, यहाँ पे है 1 to K और यहाँ पे है K डैश, EK डैश, यानी कि ये K वाली टर्म है और ये वाली K के अलावा टर्म है। तो K के अलावा टर्म क्या होगी, k-1, यही होगी ना। यहाँ से 1 to K तक है, और ये है EK डैश, यानी K को छोड़कर जितना भी दूसरे मेजरेबल सेट्स है। तो K को छोड़कर तो क्या है, k-1, यानी K से जस्ट एक कम। तो यहाँ पे आ गया I इक्वल्स टू 1 to k-1 EI। इन दोनों में कॉमन चीज़ यही है ना, क्योंकि K तक है तो इसमें k-1 फिर K यहीं तक है, और इसमें क्या है, ओनली EK का डैश है। तो
ई के अलावा तो ई के माइनस वन ही होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to के माइनस वन ई आई। अब ये इक्वेशन अपन दे दी 5 और ये वाली इक्वेशन अपन दे दी 6, है ना। सो चूँकि ई के इज मेजरेबल, ये मेजरेबल है, सो अब इसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन वही लिखेंगे आउटर मेजर वाली, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इक्वल्स टू 1 to के। यहाँ पे अपन ने ये लिया है, अपन नॉर्मली आउटर मेजर क्या लिखते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए, नॉर्मली अपन ये लेते हैं, और यहाँ पे अपन ने ए की जगह क्या ले लिया, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई वेर आई बिलोंग्स टू 1 to n। ऐसा अपन ने इसलिए लिया क्यों, क्योंकि अपने को क्या लाना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन का लागे, ये वाली टर्म लेके आनी है, और ये वाली टर्म लेके आनी, तो यहाँ पे अपन ओनली ए तो ले नहीं सकते, अपने को पूरी ये वाली टर्म जो प्रूव करनी है, जो लानी है, वही अपने को यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो वही अपन ने किया कि ये वाली टर्म अपन ने यहाँ लिख दी, यानी कि RHS को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो ए की जगह अपन ने ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अपन ने लिया, यहाँ के की बात चल रही है तो के, है ना। अब यहाँ पे इक्वल्स में क्या आएगा, ए की जगह अपने को ये टर्म लिखनी है, फिर इंटरसेक्शन एक बार ई के साथ, एक बार ई के डैश के साथ, क्योंकि ई के क्या है मेजरेबल है, तो एक बार ई के आएगा और एक बार ई के डैश। सो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इक्वल्स टू 1 to के ई आई इंटरसेक्शन ई के प्लस एम मेजरेबल ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इक्वल्स टू 1 to के। ए की जगह अपने को सब जगह एज इट इज ही रखना है, इंटरसेक्शन यहाँ पे ई के और ये ई के डैश। अब अपन क्या है, ये जो अपन ने 5 और 6 की जो आंसर निकालते हैं, है ना, यानी कि इन टर्म्स की अपन ने जो वैल्यू निकालती है, इन टर्म्स की वैल्यू अपन उठा के यहाँ लिख देंगे, तो ये तो एज इट इज़ इक्वल्स। अब इस RHS के अंदर क्या चेंजेस आएगा कि अपन ने इसकी वैल्यू निकाली थी ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई के, इसकी क्या आई थी अपने ए इंटरसेक्शन ई के, तो ये अपन लिख दिया ए इंटरसेक्शन ई के, और इसकी वैल्यू आई थी अपने ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to के माइनस वन ई आई, तो यही अपन ने यहाँ पे लिख दी उठा के। अब ये अपनी एक न्यू इक्वेशन बन चुकी है, अब इसका अपन ये RHS सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या आता है, ये एज इट इज़, और इसमें क्या है मेजर अंदर जाएगा और ये यूनियन बाहर आएगा, तो समेशन में निकलेगा आई इक्वल्स टू 1 to के माइनस वन, और ये आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आउटर मेजर किसका है, ए इंटरसेक्शन ई के टर्म के लिए, और यहाँ पे आउटर मेजर किसके लिए, के माइनस वन तक है, तो के माइनस वन और के को अपन अगर ऐड करते तो क्या आएगा, के तक की टर्म आ जाएगी, तो आई इक्वल्स टू 1 to के, इन दोनों को एक साथ समेशन में लिख दिया आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, और इधर अपने क्या चल रहा था टर्म आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to के ई आई, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 4 ये इसके इक्वल आ गया। अब इक्वेशन 4 के अंदर क्या है, ये के माइनस वन जो था वो इसके इक्वल था ना, और यहाँ पे अपने क्या है के जो है वो इसके इक्वल, यानी कि बस के की जगह क्या, के माइनस वन जो लिमिट थी उसकी जगह अपने क्या लिमिट आ गई के, तो इसका मतलब ऊपर दोनों को देखे तो के माइनस वन के लिए भी प्रूव हो रहा है, के के लिए, यानी कि 1 to के तक के लिए अपना पूरा प्रूव हो गया। हिंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यानी PMI इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसमें जो 1 to के तक अपने को प्रूव करना था मैथमेटिकल इंडक्शन से अपने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी n नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये जो इक्वेशन है वो ट्रू होगी, यानी कि अपन क्या रख देंगे यहाँ पे के की जगह n, इसके लिए ट्रू प्रूव हो चुकी है, तो के की जगह अपन n रिप्लेस कर देंगे और ये अपनी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से अपने को पहले चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, और उनको यूज़ करके अपन क्या क्या उनके साथ मतलब कौन सी थ्योरम्स या फिर कौन से कॉन्सेप्ट लगा के अपन उनको ये प्रूव कर सकते हैं। तो इसका अपन ने LHS लेके चले, तो अपन ने RHS प्रूव कर दिया इसका। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव होगा, तो अपन ने पहले के माइनस वन के लिया, फिर के लिए लिया, तो ऑलरेडी टोटल के लिए प्रूव हो गया। इस तरह से अपन ने के की जगह फिर क्या रख दिया n, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई